नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका। कल का ही न्यूज है, इंडिया चौथे नंबर की इकोनॉमी बन गया है पूरे वर्ल्ड में। और ये बहुत ही अच्छा न्यूज है हम सब के लिए। लेकिन इसका विरोध करने भी आ गए हैं कुछ लोग और प्रश्न उठाने लगे हैं बेवकूफों वाले कि भैया हमारी इकोनॉमी तो बड़ी हो गई लेकिन हमारा पर कैपिटा इनकम तो अभी भी नीचे है। हाँ बिल्कुल भाई, तो हमारा पॉपुलेशन भी तो इतना हाई है। और सबसे बड़ी बात यह कि अगर आप मोदी गवर्नमेंट को इसलिए क्रिटिसाइज कर रहे हैं क्योंकि पर कैपिटा इनकम हमारा यूरोपियन लेवल पे नहीं है, तो आपका जो रिकॉर्ड है इस मामले में वो तो और भी घटिया है। पर कैपिटा इनकम हमारा अगर जर्मनी के बराबर हो जाएगा तो हम अमेरिका से भी बड़ी इकोनॉमी हो जाएंगे जो कि अभी पॉसिबल नहीं दिख रहा है निकट भविष्य में। ये लोग तो ऐसे बोलते रहते हैं, कल को कुछ भी अच्छा हो जाएगा तो बोल देंगे अच्छा ये नहीं ये कैसे हुआ, वो नहीं वो कैसे हुआ। तो इनकी बातों पर भरोसा नहीं करते और भविष्य की बात भी नहीं करते क्योंकि किसको पता भविष्य में क्या होगा। लेकिन हम बात करेंगे भूत की आज, क्योंकि देखिए इतिहास के बारे में जानना बहुत जरूरी है और मैं बहुत पीछे के इतिहास में नहीं जाऊंगा। हम बस बात करेंगे कि मनमोहन सिंह के समय में इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या हुआ था और फिर बाद में डेवलपमेंट क्या हुआ है। ये भी बहुत जरूरी है क्योंकि मोदी को बहुत बार क्रिटिसाइज किया जाता है ये बोल के कि अच्छे दिन आने वाले थे, अच्छे दिन कहाँ हैं। तो ये यहाँ पे इस चीज को भी बता देगा कि भाई अच्छे दिन हैं, ये एक्चुअली अच्छे दिन है। तो इसके लिए हम बस दो तीन डेटा पॉइंट लेंगे और चीजों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। तो ये देखिए वर्ल्ड बैंक का डेटा है, ये जीडीपी ग्रोथ रेट इंडिया का ईयर 2007 से 2014 तक का हमने लिया है। 2007 मैंने इसलिए इंक्लूड किया कि 2008 में जो है सब प्राइम क्राइसिस आया था, तो उस टाइम पे इकोनॉमी गिरा था। और मैं इसको कंपेयर करना चाहता हूँ 2020 के कोविड क्राइसिस से, क्योंकि कोविड के समय भी ग्रोथ रेट गिरा था और ये सब प्राइम क्राइसिस 2008 का है, उस समय भी ग्रोथ रेट गिरा था। तो उससे हम किस तरह से आगे निकल पाए वो भी हम देख लेंगे। तो हमारा ग्रोथ रेट 2007 में 7.7% का था, 2008 में ये 3% पे आ गया क्योंकि भाई सब प्राइम क्राइसिस था, तो दैट इज अंडरस्टैंडेबल। फिर हम आते हैं 2009 में, तो ऑब्वियसली हम बाउंस बैक किया है। हमेशा ये होता है कि अगर कोई साल में बहुत ज्यादा डाउन किसी एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से मार्केट गिरा हो तो बाउंस बैक होता है। और ऑब्वियसली फिस्कल स्टिमुलस भी बहुत ज्यादा उसमें दिया था गवर्नमेंट ने, जो कि उस समय के हिसाब से शायद सही था। तो 2009 में हम 7.9% पे आए, फिर 2010 में हम 8.5% पे गए। तो यहां तक तो समझने लायक है। फिर 2011 में हम 5.2% पे आ गए और ये एक साल में 3% से ज्यादा का हमारा ग्रोथ रेट गिरा। कोई अपरेंट रीजन नहीं था, कुछ ऐसा नहीं हुआ था कि 2010 से 2011 में हमारा ग्रोथ रेट इतना गिरा। बट दैट इज नॉट इनफ। हम बात करेंगे इन्फ्लेशन रेट का भी, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का हम इन्फ्लेशन ले रहे हैं क्योंकि ये जरूरी है। देखिए जिनको ये समझ में नहीं आ रहा उनको समझाने के लिए बता देता हूँ। सपोज कि आपका इनकम 100 रुपए है, 100 रुपए आपके पास टोटल है, अगले साल आपने बढ़ा के 100 को 106 रुपए कर दिया, तो आपका 6% का बढ़ गया, तो वो आपका जीडीपी ग्रोथ रेट हो गया, 6% ग्रोथ हुआ है। बट एट द सेम टाइम सपोज कि आपका महीने का खर्चा 100 रुपया था, लेकिन अब वो महीने का खर्चा 108 रुपया हो गया। तो एग्जैक्ट सेम चीजें आप खरीद रहे थे 100 रुपए में, वही एग्जैक्ट सेम चीजें अब 108 रुपए में मिल रही मार्केट में। मतलब कि आपका जो 6% बढ़ा है वो अगर हम रियल टर्म्स में देखें तो एक्चुअली कुछ बढ़ा नहीं है, आपका एक्चुअली आप कम हुआ है क्योंकि जो सामान आप 100 रुपए में खरीद सकते थे वो आप अब 108 रुपए में खरीद रहे हैं। मतलब आपका 106 रुपया भी 100 रुपए का सामान नहीं खरीद पाएगा। तो उस हिसाब से आपका इनकम बढ़ के भी नहीं बढ़ा है, रियल इनकम नहीं बढ़ा है। इसलिए इन्फ्लेशन देखना भी बहुत जरूरी होता है। तो अब हम जीडीपी ग्रोथ रेट तो देख ही रहे हैं, लेकिन इन्फ्लेशन भी देखिए। इन्फ्लेशन 2009 में हमारा जीडीपी ग्रोथ रेट जैसे 7.9 है, और 2009 में ये देखिए हमारा इन्फ्लेशन रेट है 10.88। तो 10.88 का इन्फ्लेशन है हमारा और ग्रोथ रेट 8% मान लो लगभग। तो उस हिसाब से देखा जाए तो हमारा ग्रोथ रेट एक्चुअली कुछ है नहीं, कहने को 8% है लेकिन 2% तो हमारा इन्फ्लेशन के नीचे है, तो बेसिकली वो कुछ नहीं है। फिर एग्जैक्ट सेम चीज 2010 में भी, 2010 में हमारा ग्रोथ रेट 8.5% है, लेकिन 2010 में हमारा इन्फ्लेशन और बढ़ गया, लगभग 12% चला गया। तो ये ग्रोथ रेट उतना हम उसको इंपॉर्टेंस नहीं दे सकते। लेकिन असली स्टोरी यहाँ पे आ रही है, 2011 में हमारा ग्रोथ रेट 5.2% हुआ और इन्फ्लेशन हमारा अभी भी 9% के आसपास 2011 में। और वो समय था जब हम फ्रेजाइल 5 में आ चुके थे। प्रॉब्लम यह है कि आज के जो नौजवान है उनको पता ही नहीं कि पास्ट में हुआ क्या था।
और ये बहुत ज्यादा जरूरी है समझना। हमारा इन्फ्लेशन 9% पे था और हमारा ग्रोथ रेट 5.2% पे था। हमारा इनकम बढ़ रहा था लेकिन हम 4% डेफिसिट में थे एक तरह से। और 2011 के बाद हम फिर 2012 देखेंगे, ग्रोथ रेट बहुत ज्यादा कुछ नहीं बढ़ा है, 5.2 से 5.5 हुआ है। और 2012 में इन्फ्लेशन हमारा 9.5% हो गया है। तो फ्रेजाइल 5 में थे भाई, उस समय हमारी लगी पड़ी थी 2009, 10, 11, 12 इन सब टाइम्स में। 2013 में 6.5%, इन्फ्लेशन हमारा 10 के ऊपर चला गया है 2013 में। ये वो समय था जब हम एकदम तबाही की ओर जा रहे थे। और ये लोग जिन्होंने हमारी इकोनॉमी का ये हाल किया था, हमें ये तबाही की तरफ ले गए थे कि ग्रोथ रेट क्या बढ़ गया, पर कैपिटा इनकम नहीं बढ़ा है। ये लोग थे जिन्होंने लगभग लगभग हमें बर्बाद कर ही दिया था। तो लेकिन इससे बात कुछ नहीं होने वाली। चलिए हम इसको कंपेयर भी करते हैं, आखिर मोदी से भी तो कंपेयर करना पड़ेगा। तो हम 2014 से अभी तक का देखेंगे। ठीक है, तो अब आ जाते हैं वापस 2014 पे। हमारा ग्रोथ रेट 7.4% गया है। और इन्फ्लेशन देखिए, मैजिकली इन्फ्लेशन जो है 10 से डायरेक्ट घट के आ गया है 6.5 का। 3.5% इन्फ्लेशन डाउन हुआ है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। और यहाँ पे हमारा ग्रोथ रेट 7.5% है। तो मतलब कि हम एक हेल्दी शेप में आना शुरू हो गए 2014 में ही। फिर 2015 में 8% हमारा ग्रोथ रेट है। और 2015 में ये देखिए कमाल, इन्फ्लेशन रेट 5% के नीचे आ चुका है। अब हम असली ग्रोथ कर रहे हैं। वहां तक तो सब घेलुआ चल रहा था। 15, 16 में हम 8.5% ग्रोथ रेट गया है। 16 में इन्फ्लेशन 5% के नीचे फिर है। अब बस देखते जाओ, 17 में इन्फ्लेशन हमारा फिर 3.5% के नीचे आ गया है। 18 6.5% ग्रोथ रेट, 4% के नीचे इन्फ्लेशन। 19 में भी 4% के नीचे इन्फ्लेशन। ठीक है, और माइंड यू ये वो समय था जब 2018 में आपका नोटबंदी हुई थी, 2019 में आपका जीएसटी आया था। तो ये दो बड़े मैक्रो इकोनॉमिक इवेंट्स हुए थे उन 2 सालों में, और इसलिए ग्रोथ रेट पे भी असर पड़ा है। ये देखिए 2019 में 3.9% हुआ है। 2019 का थोड़ा सा पार्ट था जहां पे कोविड का भी खेल था। और 2020 में ऑब्वियसली हमारा नेगेटिव में गया है भाई, क्योंकि कोरोना आ चुका था। तो जब जब पूरा मार्केट ही बंद था, पूरा देश ही बंद था, पूरी दुनिया ही बंद थी, तो फिर ग्रोथ रेट तो नेगेटिव होना ही था। लेकिन 2020 में भी हमने अपने इन्फ्लेशन को बहुत कंट्रोल में रखा था, 6.62%। फिर हम आएंगे 2021 में। 2021 में हमने लगभग 10% के ग्रोथ रेट से हमने डेवलपमेंट किया, क्योंकि ऑब्वियसली जैसे बोलते हैं कि एक साल नेगेटिव में था तो वो ऊपर जाना ही था, तो दैट्स ओके। उस समय सब प्राइम क्राइसिस वाले में भी आप देखेंगे तो अगले साल भागा है, लगभग डबल हो गया है ग्रोथ रेट। ये 21 की बात थी। फिर 22 में हमारा ग्रोथ रेट 7% है। 22 में हमारा इन्फ्लेशन 7% के आसपास है। ये एक इन्फ्लेशन था जो कि जिसके बारे में बहुत क्रिटिसिज्म भी हुआ था इस सरकार का कि इन्फ्लेशन अब बढ़ रहा है। और 2023 अगर हम देखें तो इन्फ्लेशन को गवर्नमेंट इन्फ्लेशन को फिर से कंट्रोल में लाने में सफल रही है, और हम 6 के नीचे इन्फ्लेशन रेट ले आ पाए हैं, जो कि सही माना जाता है। इन्फ्लेशन रेट 4% से लेके 6% तक का इन्फ्लेशन रेट ठीक माना जाता है। तो हम इसको वापस 6% पे ला पाए हैं। और हमारा ग्रोथ रेट भी 2023 में 8.2% का रहा है। और इस बार का भी आप डेटा देखेंगे, इन्फ्लेशन का जो इस क्वार्टर का डेटा है 3% के आसपास हमारा इन्फ्लेशन है। तो मतलब महंगाई की रेट को कंट्रोल में रखा है इस सरकार ने, उसके साथ हम ग्रो हुए हैं। ये उस समय की बात नहीं है मनमोहन सिंह सरकार के समय की, जबकि ग्रोथ रेट तो बढ़ रहा था लेकिन इन्फ्लेशन डबल था हमारे ग्रोथ रेट का। आप बात करते तो ये तो एक इकोनॉमिक वेलबींग जो हमारी कंट्री का हुआ है, जिसको बोलते हैं कि अच्छे दिन। मैं तो मानता हूं इकोनॉमिकली अच्छे दिन है। कुछ चीजें और अच्छी हो सकती थी। मुझे लगता है प्राइवेटाइजेशन में थोड़ा सा गवर्नमेंट धीरे चल रही है, ब्यूरोक्रेसी अभी भी बहुत तगड़ी है, बहुत लेवल पे है, और बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है। जीएसटी भी उतना अच्छे से नहीं है, बट ऑल इन ऑल अगर आप देखें इन जनरल तो इकोनॉमी ठीक ठाक चल रहा है, उतना भी कोई बुरा नहीं है। अब बात करेंगे इकोनॉमी की बात तो सब जानते हैं। इकोनॉमी के बाद तो हम आएंगे, बात करेंगे
बाकी एस्पेक्ट्स की। तो ये जो भगवा आतंकवाद बोल के हिंदुओं के ऊपर अटैक किया जा रहा था, वो अटैक ऑब्वियसली अब खत्म हो गया है। ऐसी स्थिति आई कि जिन लोगों ने भगवा आतंकवाद की बात की वो भी जनेऊधारी ब्राह्मण बनना स्टार्ट किए। हालांकि उनका कास्ट क्या है ये तो ब्रह्मा जी भी नहीं जानते होंगे। तो अगर ये अच्छे दिन नहीं है तो क्या है भाई, बताइए। लोगों को लगता है कि अच्छे दिन का मतलब है कि आपके घर करोड़ों अरबों रुपए आ जाए, आप आराम से बैठे रहें, काम धाम ना करें, पूरा एकदम घर बढ़ा रहे। भाई ये किसी ने नहीं बोला कभी, और ये होगा भी नहीं पॉसिबल। तो इस चीज को तो आप भूल ही जाओ। आप कर क्या सकते हो, आप बेसिकली कि भाई सोसाइटी अच्छे से चल रही है, और हिंदुओं को जो एक तरह से रॉ डील दिया गया था, ऐसे लॉज लाए जा रहे थे कि अगर धार्मिक दंगे कहीं पे होते हैं तो वहां पे बाय डिफॉल्ट हिंदुओं को दोषी मान लिया जाएगा। ये लोग जो थे आज प्रश्न उठा रहे हैं उसके ऊपर, जिसने कम से कम इन चीजों को समाप्त कर दिया। क्या और हो सकता था? ऑब्वियसली यार, 100 में से 100 लाओ, उसमें भी लोग बोल देंगे कि यार नहीं तुम थोड़ा सा ये ना ठीक कर सकते, तुम्हारा मैनर अच्छा नहीं है, मतलब कुछ भी कमी निकाल सकते हैं। तो हमें उसमें नहीं पढ़ना चाहिए। तो जो हम 3 टॉपिक्स पे मैं बातें कर रहा हूं, पहला इकोनॉमिक, इकोनॉमिक एरियाज में, इकोनॉमिक फील्ड में तो अच्छे दिन आए ही है अगर हम 2014 से कंपेयर करें। दूसरा बात हो गया कल्चरल, सांस्कृतिक, उसमें तो भाई यार राम मंदिर बन गया यार, इतना बड़ा काम हो गया, आर्टिकल 370 हट गया। ये सब बड़ी चीजें हैं जो कि हुई हैं, हमारे सामने हुई हैं। आज राम मंदिर बन चुका है, आप जाके वहां पे दर्शन कर सकते हैं। ये सपना था लोगों के लिए। तो सांस्कृतिक भी हम अच्छे दिन है पहले के कंपैरिजन में। और फिर हम बात करेंगे तीसरा, सामरिक, मतलब डिफेंस, रक्षा के बारे में। भाई भिगो भिगो के जो पीटा गया है पाकिस्तान को, मतलब क्या भूल गए हैं? अभी तो क्या महीना भर भी नहीं पूरा हुआ, 7 से लेके 10 मई, 11 मई ले लो, ये 3-4 दिन में तो एकदम खत्म हो गए ये लोग। तो आपसे ये प्रश्न है कि क्या आप इसको अच्छे दिन नहीं बोलोगे? इतनी पिटाइयां हो रही हैं लोगों की। हम लोग आर्थिक रूप से अच्छे दिन में जी रहे हैं, सांस्कृतिक रूप से अच्छे दिन में जी रहे हैं, सामरिक रूप से अच्छे दिन में जी रहे हैं। तो ये अच्छे दिन हैं। अभी हम चौथे नंबर पे आए हैं, और जल्दी मुझे लगता है 2030 आते आते हम तीसरे नंबर पे आ जाएंगे, और जापान को भी हम पीछे छोड़ देंगे। ऑब्वियसली तब भी हमारा पर कैपिटा इनकम उनके कंपैरिजन में कुछ नहीं हुआ, क्योंकि उनका पॉपुलेशन ही कितना है भाई। लेकिन फिर भी हम आज से बहुत अच्छे पोजीशन में रहेंगे, और हम 2014 से तो बहुत 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 अच्छे पोजीशन में रहेंगे। तो ये अच्छे दिन हैं। और मुझे लगता है कि मोदी का जो फालतू क्रिटिसिज्म आजकल बहुत लोग करने लगे हैं, ये एक बहुत बड़ी समस्या हो गई है। ऑफ कोर्स यार, कोई अगर 100 में 98 नंबर लाता है, तुम उसको 2 नंबर लाने के लिए डांटोगे थोड़ी यार। बहुत सारी चीजें हो सकती थी, बहुत सारी चीजें होंगी, भविष्य में होंगी, लेकिन हमें थोड़ा सा ठंड रखना चाहिए और आदमी पे भरोसा करना चाहिए। तो इसके साथ अब मैं समाप्त करूंगा। अगर आपको पसंद आ जाए तो यार लाइक वाइक कर दोगे तो थोड़ा सा मेरे लिए भी अच्छा हो जाएगा। थैंक यू, नमस्ते।